ट्यूटोरियल का ये दूसरा वीडियो है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज पिछले वीडियो में मैं बताया था तो कैसे डाटाबेस क्रिएट करना है और उस डाटाबेस को कैसे डिलीट करना है। ठीक है, तो वो मैं बताया था और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो टेबल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखिए, द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, मतलब किस टाइप में ये लिखा जाएगा। तो क्रिएट लिखना है पहले, उसके बाद टेबल, उसके बाद जिस नाम से आपको टेबल बनाना है वो नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये पोस्ट, ये सिंबल देना है, उसके अंदर आपको देना है उसके कॉलम क्या होंगे और डाटा टाइप क्या होगा। अगर एक कॉलम देना है तो वो कॉलम उसका डाटा टाइप। ठीक है, फिर अगर दूसरा कॉलम देना है तो कोमा के साथ दूसरा कॉलम उसका डाटा टाइप। इसी तरह, और जैसे ही अंत हो जाएगा ये सिंबल के साथ आपको इंटर दबा देना है तो वो आपको बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्रिएट टेबल पर्सन नाम से एक टेबल बनाया हूँ, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम में पर्सन से दिया हूँ, उसका कॉलम जो होगा वो पर्सन आईडी होगा और डाटा टाइप जो होगा इंटीजर होगा। ऐसे ही लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी सभी स्ट्रिंग होंगे, क्योंकि इसमें कोई ना कोई सिंटैक्स टाइप से कोई नाम होंगे, इसलिए उसका डाटा टाइप जो स्ट्रिंग के हैं उसमें वेयर कैर दिया होगा। और इसका जो लेंथ होगा वो मैं 255, ताकि मैक्सिमम क्या हो, ताकि आप कितना भी दोगे तो आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी आपको मैं SQL के कमांड लाइन पे आपको दिखाने जा रहे हैं जो कैसे टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट डाटाबेस करता हूँ, या अगर आपसे पहले से क्रिएट है तो आप यूज भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कौन सा शो डाटा। मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से डाटाबेस मेरे पास है। तो मेरे पास इतने तरह के डाटाबेस है, कुछ इसमें डिफॉल्ट है और कुछ मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ एक इसमें से डाटाबेस का हम यूज करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, मैं या तो यूज कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर डाटाबेस क्रिएट करना है तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं तो कैसे डाटाबेस क्रिएट किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो आप उससे आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर जरूरत नहीं हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं उस वीडियो को अगर आप देखिएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो मैं अभी यूज करना चाहता हूँ कोई एक डाटाबेस, मैं टेस्ट डीबी नाम से जो डाटाबेस बनाया था मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। तो यूज टेस्ट डीबी। ठीक है, तो डीबी मैं इंटर दबाया, देखिए डाटाबेस चेंज हो गया, मतलब ये यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमको टेबल एक क्रिएट करना है पर्सन्स नाम से, तो मैं क्रिएट, इसका सेंटेंस जो था क्रिएट टेबल, टेबल का जो नाम था तो मैं यहाँ पे पर्सन्स नाम से एक टेबल बनाया था। ठीक है, पर्सन्स, इसके अंदर जो कॉलम थे पर्सन आईडी और इसके डाटा टाइप जो थे इंटीजर थे, INT। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है कॉलम था जो फर्स्ट नेम, तो हम शॉर्ट में लिख देता हूं F फॉर फर्स्ट, N फॉर नेम, तो फर्स्ट F नेम लिख देता हूं। ठीक है, ये था वेयर केयर, स्ट्रिंग टाइप था वो था। ठीक है, इसका लेंथ 255। ठीक है, फिर लास्ट नेम L नेम, इसका डाटा टाइप वेयर केयर, वेयर केयर 255। ठीक है, मैं सिटी वेयर केयर 255। ठीक है, तो ये मैंने लिखा यहाँ से क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो था पर्सन,
उसके बाद उसके कॉलम होंगे पर्सन आईडी, जिसके इंटीजर, आप किसी भी नाम से जैसे जैसे करना है आपको केवल ये पता होना चाहिए किस नाम से वो टेबल है। टेबल इस नाम से हमने बनाया और इसमें कॉलम जो है क्या क्या कॉलम हो सकते हैं और उसके क्या क्या डाटा टाइप होंगे, ये मेनली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं वैसे ही जो जो बनाना था मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं इंटर दबा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेरी ओके मतलब बन गया। अगर आपको चेक करना है जो प्रॉपर मेरा वैसा बना है या नहीं, ठीक है, तो आप दीजिएगा डिस्क्राइब DASC या पूरा डिस्क्राइब लिखिएगा। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DASC, उसके बाद जो आपका टेबल होगा उसका नाम लिखना है। DASC मैंने पर्सन्स नाम से बनाया था, मैंने तो पर्सन्स लिख रहा हूँ। तो देखिए ये बता रहा है जो आपका पर्सन्स आईडी इंटीजर है जो सही है, मैंने इंटीजर ही लिया था। उसके बाद फर्स्ट नेम वो भी मैं वेरचर 255 और लास्ट नेम वेरचर 255 यहाँ पे देखिए, और सिटी वेरचर 255 जो कि ये है। ठीक है, देखिए लेकिन अगर इसमें अभी कोई डाटा हम इंसर्ट नहीं किया हूँ। अगर आपको ये टेबल डिलीट करना है, देखिए अभी मैं शो करूंगा कितने टेबल्स हैं, तो देखिए एक ही बताएगा शो टेबल्स। पर्सन नाम से ही एक टेबल बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमको डिलीट करना है तो ड्रॉप, उसके लिए मैं पहले पीपीटी में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्लाइड खोल लिया। ठीक है, तो आप देखिए ड्रॉप अगर डिलीट करना है तो उसके ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। तो द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डाटाबेस। अगर उस नाम से अगर एग्जिस्ट करेगा टेबल तो ही वो टेबल डिलीट होगा। अगर जिस नाम का टेबल है ही नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो टेबल डिलीट नहीं होगा, आपको एरर दे देगा। तो मैंने पर्सन्स नाम से एक टेबल बनाया था, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस है, ड्रॉप टेबल नेम, जिस नाम से आपको टेबल, जिस नाम के टेबल को आपको डिलीट करना है वो टेबल नेम दे दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल पर्सन्स नाम के टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ। देखिए इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट में क्या दिया है, बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, डिलीट अ टेबल विल रिजल्ट इज लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर इन द टेबल। अगर आपके टेबल में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है और आप डिलीट कर रहे हैं तो टेबल आपका डिलीट होगा ही, साथ ही साथ उसके साथ जितने भी डाटा इंक्लूड होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको केयरफुल होके आपको डिलीट करना है, यानी ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं ड्रॉप करता हूं एक टेबल को। तो मैं लिखता हूं ड्रॉप, टेबल को करना है तो इसलिए टेबल, और किस नाम के टेबल को करना है, पर्सन्स नाम, PRSONS। ठीक है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, यानी ये सही हो गया है। तो अगर अब हम देखेंगे इसको, डिस्क्राइब टेबल्स के नाम जो होंगे वो, तो मैं दिखाता हूँ, डिस्क्राइब पर्सन्स दूंगा तो ये कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, इस नाम से टेस्ट DB पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम को कोई भी जो पर्सन टेस्ट DB में जो है, डाटाबेस जो टेस्ट DB में है उसमें टेबल जो है पर्सन्स, इस नाम के कोई एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहले क्रिएट किए टेबल, उसके बाद फिर डिलीट किए, और अब इसके आगे मैं वीडियो में बताऊंगा जो कैसे किसी टेबल में डाटा इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसको डिलीट किया जाता है, जबकि टेबल को हमको डिलीट नहीं करना है, उसके इंसर्टेड सारे के डाटा को एक साथ मैं डिलीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।